नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास अगेन सबकी कक्षा में। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं H1B वीज़ा के ऊपर। ये H1B वीज़ा क्या है, हम लोग इस वीडियो में इसको समझेंगे और साथ में ये अभी इतना न्यूज़ में क्यों है, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल हाल ही में क्या हुआ कि ट्रंप ने, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली आप सभी लोग इनको जानते हैं, इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इन्होंने आदेश दिया था कि H1B वीज़ा जिन्हें भी चाहिए उन्हें 88 लाख रुपये फीस देना पड़ेगा। उनका कहना है कि यह बदलाव लॉटरी से निकाले गए नए वीज़ा पर लागू होंगे। पुराने वीज़ा होल्डर्स रिन्यूएबल या 21 सितंबर से पहले अप्लाई करने वालों के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। H1B वीज़ा होल्डर देश से बाहर जा सकते हैं और वापस भी आ सकते हैं। इस तरह से उन्होंने कुछ अपडेट देते हुए कहा। इससे पहले जो हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा था वो इन्फॉर्मेशन ये था कि ये फीस सालाना होगा, यानी कि H1B वीज़ा होल्डर्स जो हैं उन्हें प्रत्येक वर्ष 88 लाख रुपये यानी कि $1 लाख के लगभग में उन्हें पे करने पड़ेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार सुबह को उन्होंने कहा था कि H1B वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 88 लाख रुपये कर दी थी और इसके बाद मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन जैसी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं उन्होंने अपने विदेशी कर्मचारियों से रविवार तक अमेरिका वापस लौटने को कहा था। कैरोलिन लेविट, जो कि प्रेस सेक्रेटरी हैं यूएस की, उन्होंने ये क्लियर करते हुए कहा कि ये वन टाइम फ़ी है। तो 88 लाख रुपये यानी कि $1 लाख जो हैं वो एक बार लगेगा और जो नए एप्लीकेंट हैं H1B वीज़ा के लिए उनको ये लगेगा। एंड तो इस तरह का उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। अब ये जो नई फ़ीस लागू हो रही थी, तो नई फ़ीस लागू होने के कारण इमिग्रेशन अटॉर्नी और कंपनियों ने H1B वीज़ा धारकों या उनके परिवारों से कहा था कि जो अभी अमेरिका से बाहर हैं वो अगले 24 घंटे के भीतर वापस आ जाए, नहीं तो उनके फंसने की आशंका है। कंपनियों को ये डर था कि अगर उन्होंने रविवार तक H1B वीज़ा धारकों को नहीं बुलाया तो उन्हें वापस अमेरिका बुलाने के लिए $1 लाख देने पड़ेंगे। दिवाली पर भारत आने का प्लान बना रहे H1B वीज़ा वाले कई लोगों ने एन वक्त पर अपने टिकट कैंसिल कर दिए और वाशिंगटन, न्यूयॉर्क जैसे प्रमुख एयरपोर्ट पर कई लोग टिकट रद्द कराते हुए भी देखे गए। और इधर दिल्ली एयरपोर्ट पर भी कई लोग अमेरिका जाने के लिए फ़्लाइट का इंतज़ार करते हुए हमें दिखा था। माइक्रोसॉफ्ट ने शनिवार को अपने कर्मचारियों को एक इंटरनल ईमेल भेजी थी जिसमें H1B और H4 वीज़ा धारकों को तुरंत अमेरिका लौटने को कहा गया था। मेटा ने भी कर्मचारियों से ऐसा ही अलर्ट जारी किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा था कि H1B वीज़ा धारक अगले कुछ समय तक अमेरिका में ही रहें। H4 वीज़ा धारकों को भी यही सलाह दिया गया था और दोनों तरह के वीज़ा धारक 21 सितंबर की डेडलाइन से पहले यानी रविवार तक अमेरिका पहुंच जाए। भारत सरकार ने इस पर क्या कहा? तो भारत सरकार ने इस पर प्रेस रिलीज भी जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके उन्होंने कुछ स्पष्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि भारत सरकार का क्या कदम था। तो भारत सरकार का यह मानना था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि इस कदम से मानवीय असर भी पड़ेगा क्योंकि कई परिवार प्रभावित होंगे इससे और सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन समस्याओं का हल निकालेंगे। तो इस तरह से स्टेटमेंट दिया गया। अब हम लोग समझते हैं H1B वीज़ा क्या है। तो H1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेशन वीज़ा है। ये वीज़ा लॉटरी के जरिए दिए जाते हैं क्योंकि हर साल कई सारे लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं और ये वीज़ा स्पेशल टेक्निकल स्किल जैसे कि IT, आर्किटेक्चर और हेल्थ जैसे प्रोफेशन वाले लोगों के लिए जारी किया जाता है। हर साल H1B वीज़ा के लगभग 85,000 जो हैं वो जारी किया जाता है। 85,000 वीज़ा हर साल जारी किया जाता है जिनका इस्तेमाल ज़्यादातर तकनीकी नौकरियों में होता है। इस साल के लिए आवेदन पहले से ही पूरा हो चुका है और आंकड़ों के अनुसार केवल अमेरिका को ही इस साल 10,000 से ज़्यादा, ये अमेज़न कंपनी जो हैं उन्होंने इस साल 10,000 से ज़्यादा वीज़ा मिले हैं उनको, जबकि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी कंपनियों को 5,000 से अधिक वीज़ा स्वीकृत किए गए हैं। सरकारी आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले साल H1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को मिला था और हालांकि इस वीज़ा कार्यक्रम की आलोचना भी हो रही है।
कई अमेरिकी तकनीकी कर्मचारियों का कहना है कि कंपनियां H-1B वीज़ा का इस्तेमाल वेतन घटाने और अमेरिकी कर्मचारियों की नौकरियां छीनने के लिए करती हैं। और H-1B वीज़ा में बदलाव से भारतीयों पर इसका क्या असर पड़ सकता है? तो अगर हम लोग इसको देखें तो H-1B वीज़ा के नियमों में बदलाव से 2 लाख से ज़्यादा भारतीय प्रभावित होंगे। साल 2023 में H-1B वीज़ा लेने वाले 1,91,000 लोग भारतीय थे। ये आंकड़ा 2024 में बढ़कर 2,07,000 हो गई। भारत की आईटी या टेक कंपनियां हर साल हजारों कर्मचारियों को H-1B पर अमेरिका भेजती हैं। हालांकि अब इतनी ऊंची फीस पर लोगों को अमेरिका भेजना कंपनियों के लिए कम फायदेमंद होगा। और H-1B वीज़ा धारकों का औसत वेतन लगभग 70 लाख रुपये सालाना है। नई फीस 88 लाख रुपये कंपनियां शायद चुकाने के लिए आगे नहीं आएंगी, क्योंकि यह कर्मचारी के लिए एक साल के वेतन से काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो हो सकता है कि ये जो अमेरिकी कंपनियां हैं वो इन्हें रिक्रूट ना करें। और नई फीस से एंट्री लेवल और मिड लेवल कर्मियों को काफ़ी सारा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कंपनियां नौकरियां आउटसोर्स कर सकती हैं, जिससे अमेरिका में भारतीय पेशेवरों के अवसर कम होंगे। और 88 लाख रुपये हर साल लेने के ऊपर प्रेस सेक्रेटरी अमेरिका की जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये हर साल नहीं लगेगा, ये वन टाइम फ़ी है, तो एक बार में इन्हें पे करना है। और यह फीस 21 सितंबर 2025 से लागू होगी और 12 महीनों के लिए प्रभावी रहेगी, जब तक कि इसे बढ़ाया ना जाए। कंपनियों को इस भुगतान का प्रमाण रखना होगा। यदि भुगतान नहीं किया गया तो याचिका को अमेरिकी राज्य विभाग या होमलैंड सुरक्षा विभाग रद्द कर सकती है। अमेरिका से बाहर जाने पर क्या होगा? तो अगर कोई मौजूदा H-1B वीज़ा धारक H-1B वीज़ा धारक कर्मचारी 21 सितंबर के बाद देश छोड़ता है तो वापस अमेरिका आने के लिए उसकी कंपनी को 88 लाख रुपये भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि पहले इसको लेकर के काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न हो रहा था और यही कारण था कि माइक्रोसॉफ्ट, जेपी मॉर्गन, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियों ने H-1B वीज़ा होल्डर कर्मचारियों को अमेरिका में ही रहने की सलाह दी थी। और बाहर रहने वाले कर्मचारियों को सलाह दी गई थी कि वे शनिवार रात से पहले वापस आ जाएं। तो ये कुछ अपडेट था। और आगे अगर हम लोग देखें तो आगे ट्रंप प्रशासन बोला कि H-1B वीज़ा का सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है और उनका कहना है कि H-1B वीज़ा प्रोग्राम उन वीज़ा सिस्टम में से एक है जिनका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसका मकसद उन सेक्टरों में काम करने वाले कई हाई स्किल्ड लेबरर्स को अमेरिका में आने की इजाज़त देनी है, जहां अमेरिकी काम नहीं करते। और नए नियम के तहत कंपनियां अपने लोगों को H-1B वीज़ा स्पॉन्सर्स करने के लिए $1 लाख फीस चुकाएंगी। इससे यह तय होगा कि विदेशों से जो लोग अमेरिका में आ रहे हैं वो सच में बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं और उन्हें अमेरिकी कर्मचारी से रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। ट्रंप का कहना है कि सिर्फ टैलेंटेड लोगों को वीज़ा देंगे और इसलिए उन्होंने कहा कि अब अमेरिका सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही वीज़ा देगी, ना कि ऐसे लोगों को जो अमेरिकियों की नौकरियां छीन सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस रकम का इस्तेमाल टैक्स को घटाने और सरकारी कर्ज चुकाने में किया जाएगा। तो ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि प्रेस रिलीज में 20 सितंबर 2025 को भारत सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया था H-1B वीज़ा से संबंधित। तो साथियों, ये था आज का हमारा वीडियो और ये कुछ अपडेट था।